हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है और पौधे हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, और हमारे आसपास के जितने भी पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, और उनकी पत्तियां हरी कैसी होती है। स्कूल में तो पढ़ा होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पढ़ा होगा कैसे होती है। तो आइए चलिए इस वीडियो में आपको ये सब जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब सनलाइट पौधों पे पड़ती है तो एक रासायनिक क्रिया होती है। तो उस रासायनिक क्रिया में होता क्या है, पौधों के अंदर जो पाया जाता है क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल पे लाइट पड़ती है तो वह एक रासायनिक क्रिया में बदल जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसेंसिटिव। ठीक है, तो आइए जानते हैं और डिटेल में। ये आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब साथ में मिलते हैं और सनलाइट भी पड़ती है इस पे, क्लोरोफिल पे, तो होता क्या है, रिएक्शन में ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज प्राप्त होता है, प्लस ऑक्सीजन मिलता है। यहीं से आता है ऑक्सीजन। देख लीजिए, क्लोरोफिल ऐसी चीज़ है जो पौधे के द्वारा हमें ऑक्सीजन देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें देख रहे होंगे, जब ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम बच जाता है तो होता क्या है, वो पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं और पत्तियों और सब्जियों और फलों में संचित कर देते हैं, जिससे उनको फायदा ही होता है। और स्टार्च आप सोच रहे हो क्या है। स्टार्च देखिए ऐसी जगह है जहाँ पौधों का जो भोजन होता है वहीं संचित होता है स्टार्च। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, जंतुओं का भोजन कहाँ संचित होता है, तो आप ये कह सकते हैं ग्लाइकोजन में। इसी तरह कवकों का संचित भोजन कहाँ होता है, वो भी ग्लाइकोजन में होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि स्टार्च कभी ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं, तो आप ये जानिए, जंतुओं का जो संचित भोजन होता है इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक और देख सकते हैं, जब स्टार्च का टेस्ट होता है, जब आपको टेस्ट करना हो स्टार्च का कि इसमें है कि नहीं, किस वेजिटेबल में, तो आप उसमें आयोडीन मिला सकते हैं। आयोडीन मिलाएंगे तो उसका जो कलर है, उसका कलर जो है ब्लू से ब्लैक हो जाएगा। ओए, लास्ट वाला सीन मत मिस करना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और सौर ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, आप बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और क्लोरोफिल कंटेन क्या करता है, आप कौन सा धातु कंटेन करता है, तो आप बताइएगा मैग्नीशियम, Mg। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन किसके माध्यम से आता है, तो यहाँ पर H2O के माध्यम से, पानी के माध्यम से आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, जब देखिए होता है क्या है, जब उस पर धूप पड़ती है तो कितना उसकी तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए, ये भी कुछ डिपेंड करती है। तो इस 400 से 700 नैनोमीटर में है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग को नैनोमीटर से मतलब होता है कितने तरंग दैर्घ्य। अगर आप घर पे भी करना चाहते हैं तो अगर आप इतनी नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य दे सकते हैं, वेवलेंथ, तो आप जरूर यह घर पे भी पौधों को उगा सकते हैं। इस तरह एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो फोटोसेंसिटिव होता है वो दो टाइप्स में भी होता है। पहला लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये जो प्रक्रिया होती है दो टाइप में होती है। लाइट में दिन में होता है, डार्क यानी कि रात, जी नहीं, रात को भी नहीं होता। यहाँ पे डार्क मतलब भी दिन में ही होता है। ये आप देख सकते हैं, जो रिएक्शन होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आप थाइक्लोराइड लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थाइक्लोराइड के अंदर होता है रिएक्शंस। कैसे होता है रिएक्शन, इसके बारे में जान जाते हैं। होता क्या है, सबसे पहले देखिए लाइट रिएक्शन के बारे में कुछ जानते हैं। लाइट रिएक्शन सबसे पहले हिल, कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया था, देखिए इसलिए हिल रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। तो ये अभिक्रिया थाइक्लोराइड के अंदर होता है। जब इस पर धूप पड़ती है और ये दिन में ही होता है, दिन की में ही हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आइए डिटेल में इसका प्रोसेस जानते हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ आते हैं नीचे। जब लाइट पड़ती है क्लोरोफिल पे जब पड़ती है लाइट, तो होता क्या है, जो पानी होता है H2O टूट के H2 और O2 में चेंज हो जाता है। O2 होता है जो हमारे वातावरण में आ जाता है, जो H2 है बचता है, वो क्या होता है, H2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑन में, तो ये प्रक्रिया होती है और इसको रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि CO2 से H2 हो रहा है तो रिडक्शन इसको बोलेंगे।
तो ये सारी प्रक्रिया होती है तभी जाके ऑक्सीजन मिलता है। और सारा चीज़ आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है स्ट्रॉन्ग। दोस्तों आप सोच रहे होंगे वीडियो तो लंबा होता जा रहा है, ठीक है। आपको बोरिंग ना करने के लिए कुछ नया लाया हूँ आपके लिए। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पत्तियों के अंदर थोड़ा ट्रैवल करते हैं, डीपली देख लेते हैं थोड़ा सा ईजिली, और समझ में अच्छे से आएगा कि होता क्या है एग्जैक्टली। आई होप ये पसंद आएगा आपको। ये सेल्स हैं उसके ऊपरी पड़ते हैं, ठीक है। जो हम लोग ने अभी पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, उसके अंदर भी हम लोग अभी जाएंगे थोड़ी देर में, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संरचना है। ये हम लोग आ गए यहाँ पे क्लोरोफाइट के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे ये जो दिख रहे हैं ग्रीन में, ये सारे वही है क्लोरोप्लास्ट जिसके बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा था। तो आइए इसके अंदर चल के देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सेल्स में मैंने बताया था आपको थाइकोलाइट्स। ये सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये थाइकोलाइट्स है। इसी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, जितने भी होते हैं ग्रुप्स होते हैं। और ये जो वाइट में है ये आपका स्टार्च है, वाइट ग्रे कलर में है, ये स्टार्च है। अब थाइकोलाइट के अंदर रिएक्शंस देख लेते हैं थोड़ा कैसे होते हैं। ये आप देख सकते हैं जब किरण आती है, सूर्य की किरण, तो सारे रिएक्शन इसी में ही होते हैं। जितने भी रिएक्शन होते हैं इसी के अंदर होते हैं। बहुत ही काफ़ी कुछ है अंदर। दोस्तों यही होता है जो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर फोटॉन्स टकराते हैं आपस में, सूर्य की किरण, यहीं से सारी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आपको पसंद तो आया होगा। चलिए इसके आगे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और बात करते हैं। दोस्तों कुछ प्लांट्स के टाइप्स भी होते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, परपोशी एक प्लांट है जिसका 2 टाइप्स होते हैं, एक परजीवी और कीटाहारी। तो आइए जान लेते हैं धीमे धीमे कि परजीवी और कीटाहारी इन दोनों में क्या अंतर है, और परजीवी कैसे अपना भोजन बनाते हैं और कीटाहारी अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ा आइए देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक परजीवी है जो कि अमरबेला पेड़ है, जो कि क्या करता है, अपनी थाली में ही छेद करता है, यानी कि दूसरों के पौधे में चढ़ के अपनी भोजन बनाता है। इसी तरह एक और पेड़ है, ये देख लीजिए, ये भी यही काम करता है, दूसरों के पेड़ पे चढ़ के अपना भोजन बनाता है। ये चंदन का पेड़ भी यही सेम काम करता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। आइए कीटाहारी के बारे में देखते हैं। कीटाहारी अपना भोजन कैसे बनाते हैं। वीडियो में आपको अच्छा लग सेकंड के अंदर मार देता है। आई होप लड़कियों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू।